इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट में जो यूनियन है वो स्ट्राइक करती रहती हैं टाइम टू टाइम, तो उनके बारे में बात करेंगे कौन कौन से यूनियन हैं और जो नए एम्प्लॉय जो भी ज्वाइन होते हैं उनको यूनियन ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यूनियन के बेनिफिट्स क्या हैं, नुकसान क्या हैं और स्ट्राइक से क्या बेनिफिट मिलता है, इसका नुकसान क्या है, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो पोस्टल यूनियंस कुछ एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन होता है जो एम्प्लॉयज के हक के लिए लड़ाई करते हैं। अब हक में क्या आती हैं, जैसे प्रमोशन हो गया, प्रमोशन में कोई डिले हो रहा है, कोई ट्रांसफर पॉलिसी आई है जो एम्प्लॉयज के हित में नहीं है या उनके ऊपर ज्यादा वर्कलोड है, उसके लिए ये यूनियन काम करती है। अब कुछ ऐसी जो कुछ मतलब रिकग्नाइज यूनियंस हैं जो इंडिया पोस्ट के अंदर हैं, जैसे नेप ग्रुप सी, नेशनल एसोसिएशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज ग्रुप सी, BPEF, भारतीय पोस्टल एम्प्लॉयज फेडरेशन, FNPO, फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशंस, APU पोस्टमैन MTS। ऐसे ही है जो यूनियन है कुछ पोस्टमैन के लिए अलग है, कुछ पोस्टल असिस्टेंट के लिए है, कुछ MTS के लिए है और कुछ कॉमन है GDS के लिए भी यूनियन है। जैसे जो नया एम्प्लॉय आता है उसको यूनियन ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो देखे कुछ जैसे कोई प्रॉब्लम आती है, आपके प्रमोशन में कोई डिले होता है या कोई ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी आती है जिससे किसी भी एम्प्लॉयज को परेशानी हो रही है या काम का ओवरलोड है, वर्किंग आवर्स को लेके या टारगेट्स को लेके कोई समस्या होती है, तो उसके लिए यूनियन है। इन चीजों के लिए यूनियन ज्वाइन करनी होती है। अब यूनियन को ज्वाइन करना ऐसा नहीं कि जरूरी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, आप चाहो तो इसको नहीं ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। अब ज्वाइन करने के लिए आपके पोस्टमास्टर रहेंगे या डिवीजन हेड को आप एक मेंबरशिप फॉर्म होता है उसको भर के प्रॉपर चैनल के थ्रू भेजकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इसमें इसकी मेंबरशिप फीस होती है, जो इसका सब्सक्रिप्शन होता है वो मंथली ऑटो डिडक्ट हो जाता है। आपको यूनियन कई तरह से सपोर्ट करते हैं, जैसे डिसिप्लिनरी केस, अगर आपके अगेंस्ट कुछ हुआ है तो आपके लिए उसमें यूनियन हेल्प करती है। कोई भी पॉलिसी के लिए कुछ नई चीजें आती है तो उसके बारे में वो गाइड करती है। इंडिया पोस्ट के अंदर स्ट्राइक भी होती रहती हैं। स्ट्राइक नॉर्मली जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो करते हैं। तो जब कोई स्ट्राइक होती है, यूनियन स्ट्राइक बुलाती है ताकि एक बड़े लेवल पर की जा सके। स्ट्राइक का काम क्या होता है, ताकि जो हायर अथॉरिटीज है उन पर प्रेशर बनाया जा सके अपनी मांगों को मनवाने के लिए। कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए वो स्ट्राइक करती है। इसका नुकसान क्या है स्ट्राइक का? स्ट्राइक में मान लीजिए आप स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका सैलरी डिडक्शन होगा। आप जिस दिन स्ट्राइक में पार्टिसिपेट कर रहे, नो वर्क नो पे, और आपके एनुअल परफॉर्मेंस पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। और अगर आप कोई इलीगल एक्शन है उसमें इन्वॉल्व मिलते हैं तो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है। डिपार्टमेंट भी आपके ऊपर एक्शन ले सकता है। तो अब कोई भी जो नया एम्प्लॉय कैसे पता चले कि कौन सी यूनियन ज्वाइन करनी चाहिए, कौन सी नहीं ज्वाइन करनी चाहिए? तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले आपके जो सीनियर्स हैं या यूनियन के मेंबर्स हैं उनसे जानकारी लीजिए और ऑब्जर्व करिए कौन सी यूनियन काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, किस यूनियन ने आपकी हेल्प करी थी ज्वाइन करने में, एटसेट्रा। तो इस तरह की चीजें, ये सब चीजें आपको काम आएंगी। ठीक है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप यूनियन के अंदर रहेंगे तो आप एक ग्रुप में रहेंगे, आपकी बात सुनी जाएगी। काफी सारी यूनियन हैं, वो काफी हेल्प करती हैं। तो बाकी डिसीजन आपका है जो यूनियन आप ज्वाइन करें। आप चाहे ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।